प्रिय विद्यार्थी, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में तीसरा अध्याय परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत 3.3 अणु क्या है इसका अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3.3 अणु क्या है? साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। इस अनुच्छेद को हम लोग समझते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि अणु प्रायः दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। ये अणु तत्व या यौगिक हो सकते हैं जिसमें तत्व या यौगिक के सभी भौतिक या रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं 3.3.1 तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं यानी बने होते हैं। ऑर्गन, Ar, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के परमाणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु, अधातु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। सारणी 3.3 कुछ तत्वों की परमाणुकता। तत्वों के प्रकार, नाम, परमाणुकता। अधातु, ऑर्गन एक परमाणुक, हीलियम एक परमाणुक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक, क्लोरीन द्विपरमाणुक, फास्फोरस चतुर्परमाणुक, सल्फर बहुपरमाणुक। अब धातु को देखते हैं। सोडियम एक परमाणुक, आयरन एक परमाणुक, एल्युमिनियम एक परमाणुक, कॉपर एक परमाणुक। 3.3.2 यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सारणी 3.4 कुछ यौगिकों के अणु। यौगिक संयुक्त तत्व द्रव्यमान अनुपात। जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान अनुपात 1:8। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान अनुपात 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान अनुपात 3:8। क्रियाकलाप 3.2 अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। 3.2 पिछले पाठ में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तत्व परमाणु द्रव्यमान अनुपात, परमाणु द्रव्यमान
अर्थात यूनिफाइड मास, द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान, सरलतम अनुपात। हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात है 1, परमाणु द्रव्यमान है 1, द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान है 1/1 बराबर 1, सरलतम अनुपात 2। ऑक्सीजन, द्रव्यमान अनुपात 8, परमाणु द्रव्यमान यूनिफाइड मास 16, द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान 8/16 बराबर 1/2, सरलतम अनुपात 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H/O बराबर 2/1 है। 3.3.3 आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। नेट अर्थात अलग अलग आवेश विद्यमान होते हैं। यह ऋण आवेश तथा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन एनन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कैसन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणी 3.5 कुछ आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक संघटक तत्व, द्रव्यमान अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, द्रव्यमान अनुपात 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर, द्रव्यमान अनुपात 3:4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एवं क्लोरीन 23:35.5। 3.4 रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कैसन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- ऋण आवेश संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग सारणी 3.5 का अध्ययन करते हैं। कुछ आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक संघटक तत्व, अद्रव्यमान अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, द्रव्यमान अनुपात 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर, द्रव्यमान अनुपात 3:4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एवं क्लोरीन 23:35.5।
3.4 रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पदांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। सारणी 3.6 कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन। तो यहाँ संयोजकता 1, संयोजकता 2 और संयोजकता 3 आयन वाले जो है सो धातु, अधातु और बहुपरमाणुक का सारणी दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ते हैं धातु तत्व के आयन। सोडियम, सोडियम का धनावेश 1 है। पोटेशियम का धनावेश 1 है। सिल्वर का 1 धनावेश है। कॉपर का धनावेश 1 है। यहाँ कॉपर के बाद में कोष्ठ में रोमन अंक दर्शाया गया है और एक स्टार दिया हुआ है। तो स्टार का अर्थ है कि कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकताएं दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठक में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए कॉपर को एक रोमन अंक कोष्ठ में दर्शाया गया है, अर्थात कॉपर की जो संयोजकताएं हैं वह 1 से अधिक हैं। तो यहाँ कॉपर का जो संयोजकता है वह 1 धन आवेश है। मैग्नीशियम का 2 धन आवेश हैं। कैल्शियम के भी 2 धन आवेश हैं। जिंक के 2 धन आवेश हैं। आयरन के देखिए आयरन को भी कोष्ठ में दर्शाया गया है, यानी आयरन के भी संयोजकताएं 1 से अधिक हैं। तो आयरन के संयोजकताएं प्लस 2 धन आवेश है। कॉपर के संयोजकताएं प्लस 2 धन आवेश। एल्युमिनियम का संयोजकता प्लस 3 धन आवेश और आयरन का संयोजकता प्लस 3 धन आवेश। अधात्विक तत्व के संयोजकताएं। तो हाइड्रोजन का 1 धनावेश है। हाइड्राइड का 1 ऋण आवेश। क्लोराइड का 1 ऋण आवेश। ब्रोमाइड का 1 ऋण आवेश। आयोडाइड का 1 ऋण आवेश। ऑक्साइड का 2 ऋण आवेश। सल्फर का 2 ऋण आवेश। बहुपरमाणुक आयन अमोनिया NH4 का प्लस 1 धनावेश। हाइड्रोक्साइड का 1 ऋण आवेश। नाइट्रेट का 1 ऋण आवेश। हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 ऋण आवेश। कार्बोनेट का 2 ऋण आवेश। सल्फाइड का 2 ऋण आवेश। सल्फेट का 2 ऋण आवेश और फास्फेट का 3 ऋण आवेश है। अब हम लोग रासायनिक सूत्र लिखने की नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं।
उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी धातु को पहले लिखते हैं और अधातु को बाद में लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा इन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण अर्थात MgOH2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। 3.4.1 सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके क्रॉस ओवर अणुसूत्र लिखते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तत्व प्रतीक हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए Cl। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन का संयोजकता भी 1 है। अब इसे क्राइस क्रॉस से मिलाते हैं तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हुआ HCl। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। तो तत्व का प्रतीक हाइड्रोजन के लिए H और सल्फर के लिए S। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फर का संयोजकता 2, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु के लिए सल्फर का 1 परमाणु आवश्यक होता है। अतः हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो जाएगा H2S। तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र। तत्व का प्रतीक कार्बन के लिए C और क्लोरीन के लिए Cl। कार्बन का संयोजकता 4 है, क्लोरीन का संयोजकता 1 है। जब इसे क्राइस क्रॉस द्वारा मिलाया जाता है तो कार्बन के 1 परमाणु के लिए क्लोरीन के 4 परमाणु की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हो जाएगा CCl4। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। नंबर 4 मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg और क्लोरीन का प्रतीक है Cl। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 और क्लोरीन का संयोजकता 1, अर्थात मैग्नीशियम के 1 परमाणु के लिए क्लोरीन का 2 परमाणु की आवश्यकता होती है। अतः हमें सूत्र प्राप्त होता है MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। 5वां एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। एल्युमिनियम का प्रतीक है Al और ऑक्सीजन का सूत्र है O। तो एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन का संयोजकता है 2। तो एल्युमिनियम के 2 परमाणु के लिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु की आवश्यकता होती है। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है Al2O3। नंबर 6 कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। कैल्शियम का संयोजकता है 2 और ऑक्सीजन का संयोजकता है 2। यहाँ कैल्शियम का 2
धनायन है और यहाँ ऑक्सीजन का जो आवेश है 2 ऋणायन है। तो यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान हैं, अतः इनका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होता है, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, सोडियम का प्रतीक होता है Na और नाइट्रेट का NO3 होता है। सोडियम का हो जाता है संयोजकता 1 जो कि धनावेश है, और नाइट्रेट का संयोजकता हो जाता है 1 जो कि ऋणावेश है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सोडियम के एक परमाणु के लिए नाइट्रेट के एक अणु की आवश्यकता होती है। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, कैल्शियम का प्रतीक है Ca और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक है OH। कैल्शियम का संयोजकता है 2 धनायन और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता है 1 ऋणायन। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है CaOH2। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम का प्रतीक है Na और कार्बोनेट का प्रतीक है CO3। तो Na का संयोजकता है 1 और CO3 का संयोजकता है 2। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है Na2CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र, अमोनिया का प्रतीक है NH4 और सल्फेट का प्रतीक है SO4। अमोनिया का संयोजकता है 1+ और सल्फेट का संयोजकता है 2 ऋणायन। अतः हमें सूत्र प्राप्त होता है NH42SO4। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उत्तर है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का प्रतीक है Na और ऑक्सीजन का प्रतीक है O। सोडियम का संयोजकता है 1 और ऑक्सीजन का संयोजकता है 2। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है Na2O1, अर्थात 1 को नहीं लिखते हैं तो सीधे लिखते हैं Na2O। दूसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का प्रतीक है Al और क्लोरीन का प्रतीक है Cl। एल्युमिनियम का संयोजकता है 3 और क्लोरीन का संयोजकता है 1। तो हमें जो सूत्र प्राप्त होता है Al1Cl3। चूँकि एक संयोजकता को नहीं लिखा जाता है इसलिए लिखते हैं AlCl3। तीसरा, सोडियम सल्फाइड। सोडियम का प्रतीक है Na और सल्फर का प्रतीक है S। सोडियम का संयोजकता 1 और सल्फर का संयोजकता 2। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है Na2S1, अर्थात Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक है OH। मैग्नीशियम का संयोजकता है 2 जबकि धनावेश है, और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक है 1 जो कि ऋणावेश है। यानी कि मैग्नीशियम के एक परमाणु के लिए हाइड्रोक्साइड का दो अणु की आवश्यकता होती है। तो हमें जो सूत्र प्राप्त होते हैं Mg1OH2। तो एक संयोजकता को नहीं लिखा जाता है तो यहाँ लिखते हैं हम लोग MgOH2। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला है Al2SO4 तो Al से एल्युमिनियम होता है और SO4 यह सल्फेट का प्रतीक है, यानी एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। दूसरा है CaCl2। Ca
अर्थात कैल्शियम और Cl अर्थात क्लोरीन। तो इसका जो है सो इस यौगिक का नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा है K2SO4। K है पोटेशियम का प्रतीक आयसो सल्फेट का, तो इसका यौगिक का नाम होगा पोटेशियम सल्फेट। चौथा है KNO3। K अर्थात पोटेशियम और NO3 अर्थात नाइट्रेट, तो इसकी यौगिक का नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पांचवा है CaCO3। Ca कैल्शियम का प्रतीक है और CO3 कार्बोनेट का। Ca कैल्शियम का प्रतीक है और CO3 कार्बोनेट का, तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 3, रासायनिक सूत्र को क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। रासायनिक सूत्र को अणुसूत्र भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अणु एवं PO4 फॉस्फेट आयन। उत्तर, H2S के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 सल्फर का परमाणु विद्यमान है, अतः इसमें परमाणुओं की कुल संख्या 3 है। दूसरा, PO4 आयन में फास्फोरस का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, अतः इसमें परमाणुओं की कुल संख्या है 5। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे नियमित वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके।